हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक ऐसे फॉर्मूले फंक्शन के बारे में जिसका एक्सेल के अंदर प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है काउंट इफ फंक्शन। दोस्तों, काउंट इफ फंक्शन एक्सेल के अंदर यूज़ किया जाता है कंडीशन के बेसिस पे वैल्यू काउंट करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटाबेस है जिसके अंदर आप कंडीशन के बेसिस पे वैल्यू काउंट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ काउंटिव फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो काम करने में आपको काफ़ी टाइम लगता है, जो काउंटिंग करने में आपको काफ़ी टाइम लगता है, वहीं आप काउंटिव फंक्शन से अपनी कंडीशन के बेसिस पे वैल्यू काउंट करके वही काम आप कुछ मिनटों के अंदर कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं काउंटिव फंक्शन का यूज़ और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज़। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस है जिसके अंदर हम काउंट इफ की प्रैक्टिकल कंडीशंस को सीखने वाले हैं। तो इस डेटाबेस को देख के आपको पता लग गया होगा कि ये डेटा किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हमने आजकल की जो कंडीशंस हमारे आसपास चल रही है उस कंडीशंस को देखते हुए मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। तो एग्जाम्पल के अंदर आप सिंपल सी कंडीशन ये समझिए कि आपको यहाँ पे ये काउंट करके बताना है कि अभी तक टोटल वैक्सीनेशन कितने लोगों के ऊपर हम कर चुके हैं। तो टोटल वैक्सीनेशन का मतलब है कि हमें काउंट करके बताना है कि अभी तक हम कितने लोगों के वैक्सीन लगा चुके हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस है जिसके अंदर हम टोटल वैक्सीनेशन पहले कैलकुलेट करेंगे। टोटल वैक्सीनेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जितने भी पेशेंट हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर हम इन सभी पेशेंट को काउंट कर लें तो हमें ये पता लगेगा कि हम कितना वैक्सीनेशन अभी तक कर चुके हैं। तो हम टेक्स्ट को काउंट करने वाले हैं और हमने ये सीख चुके हैं, हम ये समझ चुके हैं कि अगर हमें टेक्स्ट को काउंट करना हो तो हम वहाँ पे काउंटा फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू काउंटा फंक्शन करके, या फिर काउंटा अगर आपको नहीं लिखना है तो आप काउंटा जैसे लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे काउंटा फंक्शन आ जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं टैब से। तो अब मैं काउंटा फंक्शन पे कर्सर रख के क्या करूँगा, टैप करूँगा। तो जैसे ही मैं काउंटा फंक्शन पे कर्सर रख के टैप करूँगा तो मेरे से पूछेगा कि आपको जो वैल्यू काउंट करनी है वो कौन सी वैल्यू काउंट करनी है। तो मेरे को सभी के सभी पेशेंट नेम काउंट करने हैं। तो आप सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे किसका, पेशेंट नेम का। जितने भी पेशेंट हैं इन सभी को आप काउंट कर सकते हैं काउंटा फंक्शन से, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि टोटल वैक्सीनेशन कितने लोगों पे हो चुका है। तो यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है कि 15 लोगों को अभी तक आप वैक्सीनेशन कर चुके हैं। उसके बाद कंडीशन नंबर सेकंड, जैसे कि हमें पता है कि हमें वैक्सीनेशन की 2 डोज लगनी है, डोज 1 और डोज 2। तो डोज 1 डोज 2 के बारे में बात करते हैं कि अभी तक इस डेटा में से देखते हुए मुझे ये काउंट करके बताना है कि कितने लोगों को डोज 1 अभी तक लग चुकी है। तो डोज 1 काउंट करने का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी डोज को काउंट करना चाहते हैं इस डेटा में से, सिर्फ डोज फर्स्ट को। तो ये एक कंडीशन है, ये जो काउंटिंग है ये कंडीशन के बेसिस पे काउंटिंग है। तो इसके लिए आपको यूज करना है काउंट इफ फंक्शन। तो इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे दो चीजें आपसे पूछेगा, फॉर्मूला दो चीजें आपसे पूछेगा, एक पूछेगा रेंज और उसके बाद पूछेगा आपका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब होता है कंडीशन, रेंज मतलब यहाँ पे ये हुआ कि डोज फर्स्ट के बेसिस पे आप काउंट करना चाहते हो। अगर आप डोज फर्स्ट के बेसिस पे काउंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रेंज भी डोज की सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे डोज का सिलेक्शन होगा, क्यों? क्योंकि जिस बेसिस पे वैल्यू काउंट करना चाहता हूँ वो कहाँ लिखी हुई है, वो इस रेंज के अंदर लिखी हुई है। तो इस पूरी की पूरी रेंज का सिलेक्शन किया F2 से F16, फिर कॉमा किया। कॉमा करने के बाद क्या पूछेगा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब होता है कंडीशन। अब मुझे उस रेंज में से किसके बेसिस पे काउंट करना है, क्या काउंट करना है, मुझे उस रेंज में सिर्फ और सिर्फ डोज फर्स्ट काउंट करना है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया आ जाएगा आपका I7 सेल, जिसके अंदर आपने क्राइटेरिया बाहर सेल पे पहले से ही बना के रखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 15 लोगों में से 9 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को हम डोज फर्स्ट
दे चुके हैं। अब काउंट करके बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको डोज सेकंड देनी है या डोज सेकंड आप दे चुके हो। तो सेम इज इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन, रेंज का सिलेक्शन रिपीट, रेंज वही रहेगा F2 से F16 कॉमा, और यहां पे क्राइटेरिया हो जाएगा डोज 2 और ब्रैकेट किया हमने यहां पे क्लोज और किया एंटर। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि 6 लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड डोज लग चुकी है। तो दोस्तों ये था काउंट इफ का एग्जाम्पल और साथ साथ प्रैक्टिकल यूज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के अंदर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।